जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शोहदा के लवाहिकीन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ करेगी ना ही भूलेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात। कहा, कौम की बेटी को यकीन दिलाता हूँ शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। पूरी कौम आपके बाबा पर नाज करती है। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा। GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। शोहदा को सलामी। शोहदा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात। रिटायर्ड और हाजिर साबित फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शरीक। पाक फजाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल निछावर किए, सलामी पेश की। कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात। FC, रेंजर्स और पुलिस का भी शोहदाए वतन को सलाम। यौम तकरीम शोहदा दिन का आगाज नमाज फजर के बाद कुरान खानी से हुआ। शोहदा के बुलंद दर्जात, पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शोहदा के मज़ारात पर पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर। कैप्टन सुलेमान शहीद को सलामी। हवलदार लालक जान शहीद के साहबजादे गजर में वालिद के मज़ार पर हाजिर। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। साहिवाल में कैप्टन उस्मान। चिन्योट में मेजर शहजाद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कराची CB ऑफिस में IG गुलाम नबी मेमन ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। तालीमी इदारों में भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। तीनों सर्विसेज चीफ्स और सिविल सोसाइटी का शोहदाए पाकिस्तान को भरपूर खराज अकीदत। मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जो वतन अजीज़ की आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहेंगी। सर्विसेज चीफ्स का कहना था कि आज हर शहीद को याद और खराज अकीदत पेश करने का दिन है। फ़र्ज की अदायगी के दिन अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत। बचाएंगे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क के कैसे भी हालात हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है फिशर पाकिस्तान नेवी या आर्म फोर्सेस को, तो हमेशा ये साथ देते हैं। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत। यौम तकरीम शोहदा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबात। पिशावर, कर्क, स्वाबी, चारसद्दा, मानसरा, हरीपुर, स्वात, मर्दान, कोहाट और दीगर शहरों में रैलियाँ। सिंध और बलूचिस्तान भर में तकारीब और रैलियों का एहतमाम। 10 मई को दिल खराश वाक़यात रूनुमा हुए। कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए वरना कौम मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस KP में खिताब। कहा कि सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल ATC में होगा। दोस्त नुमा दुश्मन ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, वो काम किया जो पाकिस्तान भी ना कर सका। वज़ीर आज़म का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। बोले कि दुनिया कौमी विरसे को जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीखी इमारत को जलाया गया। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। शोहदा पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मोइन खान ने कहा, हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान शोहदा की खिदमत को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वजीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कौमी तनसाजों ने भी एशियन मुकाबलों में शिरकत से कबल शोहदा पाकिस्तान को सलाम पेश किया। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकड़। आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इकदाम भी चैलेंज कर दिया। विफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को फरीक बनाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी दरख्वास्त में फरीक। ऑडियोज लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कमीशन के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त पर नंबर लगा दिया। इंतखाबात ताखीर का शिकार हो तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्शन नजरसानी अपील में रिमार्क्स। कहा कि जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई नताइज भुगते। अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है, कब कहेगा कि इंतखाबात हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेना चाहिए, होमवर्क करके आए, पता तो चले कि इलेक्शन कमीशन की मुश्किल क्या है। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी बेहुरमती हुई, उसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करती हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मलिका बुखारी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। अडियाला जेल से रिहाई के बाद अश्कबार आंखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मई की गर्मी में 16 दिन जेल में गुजारना मुश्किल होता है। बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान, कहा आज़ाद हैसियत में सीट बरकरार रहेगी। मुल्तान से सूबाई हल्का PB 223 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक अकरम ने भी पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। कोहाट से PTI के नायब सदर बशीर अहमद ने भी पार्टी छोड़ दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म, तबीयत खराबी होने पर सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजाज चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार, पुलिस जेल के अकबी दरवाजे से लेकर नामालूम मुकाम की जानिब रवाना। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसीह की। शीर मजारी की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। जिना हाउस हमला केस, मुलविस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई। कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्जिमान की हिरासत मांग ली। ATC ने इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत का अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को हवाले करने का हुक्म। आयशा गुल अलई की तवील अरसे बाद सियासत में एंट्री, काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करनी। कहती हैं कि चौधरी शुजात की शख्सियत और सियासत से मुतासिर होकर काफ लीग का हिस्सा बनी हूँ। सियालकोट से बरिया खानदान की काफ लीग में शमूलियत। नून लीग के सुलेमान खान और चौधरी खालिद महमूद भी काफ लीग का हिस्सा बन गए। अंदर इस नाजुक सूरत हाल पर पहुंचाने वाला है वो है इमरान खान। उनके U-टर्न ने मुल्क को इस नाजुक हालात के अंदर आकर खड़ा किया है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से नया ग्रुप सामने आ गया। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राव यासिर ने ऐलान किया, जल्द PTI हकीकी रजिस्टर कराऊंगा, निशान हासिल करके इंतखाबी मुहिम का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। U-टर्न पर मुल्क को इस सूरत हाल पर ला खड़ा किया। रियासत है तो सियासत है। PTI रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज, इस्तस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। असद कैसर और शिबली फराज की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। हसन न्याजी, फरोख हबीब, जुल्फी बुखारी की दरख्वास्तें भी खारिज। मुराद सईद, आजम स्वाति, आतिफ खान की भी दरख्वास्तें खारिज। SCO में शिरकत, तमाम सियासी जमातों की हम ना जाकर किसी खुला मैदान क्यों देते। बिलावल भुट्टो ने शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की वजह बता दी। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, मेरी SCO के लिए भारत जाने के हवाले से ज़ाती दिलचस्पी नहीं थी। जब दफ्तर खारजा में मीटिंग में शिरकत की तो जाने का फैसला किया। चाहते हैं मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालें। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 600 से ज्यादा रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। ज़राए FIA के मुताबिक 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्वस होने के तनाज़ुर में साबिक अरकान असम्बली और PTI अहदेदारान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए। साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर आज हमने इन इश्यूज़ को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये ज़हर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सुबह तक
हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला दिफा FIA के मजाज अफसरान, SHO थाना अब्बारा ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज। बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, मोदी के हवारियों ने एशिया कप को सियासत की भेंट चढ़ाने की ठान ली। एशिया कप के लिए पाकिस्तान का तजवीज़ करदा मॉडल मुस्तरद कर दिया। मुकम्मल इवेंट सिर्फ एक ही वेन्यू पर कराने पर बज़िद। IPL फाइनल देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम मेंबरान को मदऊ कर लिया। हतमी फैसला पाकिस्तान के बगैर किया जाएगा। इंटर मिलान ने कोपा इटालिया का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फाइवरेटिना को शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। फातिह टीम की जानिब से दोनों गोल मार्टिन्स ने किए। फतह का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।